ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज की वीडियो में बात करेंगे पामिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि हाथ की रेखाओं के बारे में जानेंगे। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए जानते हैं। इन सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी, यानी कि पिछली वीडियो में मैंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में बात की थी, यानी कि लाल किताब की वीडियोस होती हैं। अगर आप लोगों को उन चीज़ों में भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, सो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पामिस्ट्री के बारे में, यानी कि यदि आपकी हथेली की फिंगर्स, यानी कि आपकी फिंगर्स का साइज़ पाम के अकॉर्डिंग छोटा है, यानी कि हथेली बड़ी है और फिंगर्स का साइज़ आपका छोटा है, तो ऐसे लोग फास्ट डिसीजन मेकिंग को दिखाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी में डिसीजन लेने वाले होते हैं और ऐसे लोग क्विक रिस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी कि फटाफट से झटाक से इनका डिसीजन आता है। और ये अगर ये बिजनेसमैन है तो ऐसा इनमें होना भी चाहिए, यानी कि बिजनेसमैन जो भी करते हैं ये सडनली ही डिसीज़न लेकर करते हैं। उसी के साथ साथ यदि फिंगर्स के ऊपर स्ट्रेट लाइंस हो, यानी कि ऐसी रेखाएं देखने को मिले, तो ऐसे लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। यानी कि ऐसी रेखाएं सारी फिंगर्स के ऊपर देखने को मिले तो ये व्यक्ति का नेचर फ्रेंडली बताती है। ऐसे लोग कहीं भी चला जाए, न्यू जगह चले जाए, तो ऐसे लोगों को लोगों से मिलना आता है। ये कहीं भी किसी भी सर्कल में चले जाए तो ये लोगों को अपना बनाना जानते हैं। इनमें एक मिठास होती है ज़ुबान में, ये लोगों को खींचना जानते हैं अपनी तरफ। ये सबसे इनका बेस्ट पॉइंट होता है, इनका इनका ये बहुत ही अच्छा गुण होता है। और ये सामने वाले व्यक्ति को कंफर्ट देने की बात करते हैं, यानी कि सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात खुलकर शेयर कर देता है इनसे। इनमें ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं मरकरी फिंगर के बारे में, यानी कि जिनकी भी बुध की फिंगर, हथेली में इस फिंगर को बुध की फिंगर, इसके नीचे वाले पर्वत को बुध का पर्वत कहा जाता है। यदि बुध की फिंगर सूर्य की फिंगर के बिल्कुल इस पर्वत तक आ जाए, यानी कि इस पोर तक आ जाए, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ये बातों से, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन वाला काम, ऐसे लोग मार्केटिंग स्किल्स इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ही अच्छे सेल्समैन होते हैं। और अगर फिंगर्स इनकी सूर्य के, यानी कि सूर्य के फर्स्ट फ्लोर के बिल्कुल बराबर हो जाए, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ही अच्छी तरह रखते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन को संभाल कर रखते हैं। और अगर यही फिंगर का साइज़ छोटा हो जाए तो ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स कभी इधर उधर मिलते हैं, यानी कि टाइम आने पर इनको कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते अगर फिंगर का साइज़ छोटा है। तो हथेली में फिंगर्स, यानी कि बुध फिंगर का साइज़ बड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लोग अच्छे लीडर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं। उसी के साथ साथ यदि बुध पर्वत काफ़ी उभार लिया हो, यानी कि ये वाला पर्वत काफ़ी उभार लिया हो, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। अब बात करते हैं इस पर्वत को बुध पर्वत और इस पर्वत को सूर्य का पर्वत। यदि इन दोनों के सेंटर से कोई रेखा आ जाए, यानी कि बिल्कुल सेंटर से ऐसे करके कोई एक रेखा आ जाए, तो ऐसे लोगों को पैतृक पैतृक संपत्ति मिलती है, यानी कि इनहेरिटेंस से भी पैसा मिलता है। ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जिन भी लोगों के हाथ में ये रेखा मिलती है तो ऐसे लोगों को पैसा, यानी कि पैतृक संपत्ति ज़रूर मिलती है। अब बात करते हैं शनि पर्वत, यानी कि शनि के पर्वत के बारे में। ये आपका जो भी ये पर्वत है हथेली में, इसको शनि का पर्वत, यानी कि सैटर्न माउंट कहा जाता है। हथेली में यदि आपका सैटर्न माउंट बहुत उठा हुआ है तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है, यानी कि जितना इसका उभार है तो इसमें शनि आपका पॉजिटिव है। आपको शनिदेव का साथ मिलता रहेगा, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। यदि आपका ये शनि पर्वत बैठा हुआ है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बट इनको उतने रिजल्ट नहीं मिल पाते। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं। उसी के साथ साथ यदि शनि की फिंगर, यानी कि मिडिल फिंगर बहुत लंबी है, तो ये बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाती है। ऐसे लोग अटूट मेहनत करने वाले होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। शनि पर्वत के ऊपर यदि एक सिंगल रेखा हो तो ये भी पॉजिटिव होती है, यानी कि ऐसे लोगों का फोकस, यानी कि एक गोल की तरफ होता है। ये जगह जगह नहीं भटकते, इनका एक सेंटर बिल्कुल फोकस होता है कि इनको ये चीज़ करनी है और ये उस गोल को अचीव कर कर ही मानते हैं। यदि आपकी फेट लाइन, यानी कि ये वाली रेखा बिल्कुल यहाँ से चले, यानी कि ये वाला पार्ट केतु का होता है।
केतु से जब भी फेट लाइन चलती है और सीधी सैटर्न तक आ जाए तो ये सबसे बेस्ट और सबसे पॉजिटिव रेखा मानी गई है। ऐसे लोग अपने फ्यूचर में यानी कि अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं। कई बार ये भी देखा गया कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। अगर ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छी हाई रैंकिंग पोस्ट पर भी देखे गए हैं। उसी के साथ साथ यदि भाग्य रेखा आपकी इस पर्वत से, यानी कि ये पर्वत चंद्र का पर्वत होता है, भाग्य रेखा यदि यहाँ से चलकर आगे चले तो ये दिखाती है कि विदेश यात्राओं को, ऐसे लोगों को घर से दूर रहकर सक्सेस मिलती है। यानी कि यदि ये लोग अपने फैमिली में रहकर, यानी कि अपनी फैमिली के नियर बाय रहकर अगर काम करते हैं तो इनको उतनी ग्रोथ नहीं मिलती। जैसे ये घर से दूर जाकर या थोड़ा 200-250 किलोमीटर के गैप पर जाकर काम करना शुरू करते हैं तो इनको लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। और इनके लिए सबसे अच्छी ये प्रिकॉशन भी है, रेमेडी भी है। अगर आपकी फेट लाइन चंद्रमा से शुरू होती है तो आपको घर से दूर जाकर काम करना चाहिए। इससे आपकी करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं गुरु माउंट के बारे में, यानी कि गुरु पर्वत। हथेली में इस पर्वत को गुरु का पर्वत कहा जाता है। गुरु का पर्वत यदि बहुत उभार लिया हो तो ये यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलता है और ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी भी इनके अंदर होती है। और कहीं ना कहीं कुंडली में गुरु का अच्छा होना बहुत चीज़ों के लिए पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल भी होते हैं। यानी कि कुंडली में अगर गुरु अच्छा है, हथेली में अगर गुरु पॉजिटिव है, यानी कि माउंट इसका बहुत उभरा हुआ है, तो ये लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं। गुरु पर्वत पर यदि क्रॉस का साइन हो, यानी कि गुरु पर्वत के सेंटर पे ऐसे क्रॉस का साइन हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। हर किसी क्षेत्र के बारे में इनको नॉलेज होती है। चाहे इनसे कोई भी क्षेत्र के रिलेटेड, यानी कि कोई भी टॉपिक के रिलेटेड इनसे आप बातचीत छेड़ दो तो इनको हर चीज़ का पता होता है। और इसी के साथ साथ यदि गुरु माउंट के ऊपर यहाँ पर स्केयर का चिन्ह बने तो ऐसे लोगों को ईश्वरीय मदद मिलती रहती है। ऐसे लोग कहीं भी ऑब्स्टैकल में फंस जाएं, कहीं भी परेशानी आ जाए तो वो परेशानी इनके ऊपर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाती। या ये कह सकते हैं कि ईश्वर का इनके ऊपर आशीर्वाद होता है। ईश्वर इनको उस संकट से या उस परेशानी से निकाल लेते हैं। और यहीं पे यदि आपके स्केयर का चिन्ह बन रहा है तो ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर स्केयर का चिन्ह या यहाँ पर ट्रायंगल भी हो तो भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छी सक्सेस को हासिल करते हैं। अब बात करते हैं लाइफ लाइन के बारे में, यानी कि इस रेखा को लाइफ लाइन और जीवन रेखा कहा जाता है। यदि आपकी जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर की तरफ निकले, यानी कि यहाँ से निकलकर और गुरु पर्वत की ओर जाए, तो ऐसे व्यक्ति खूब तरक्की करते हैं। इन लोगों को लाइफ में खूब लग्जरी मिलती है। किसी चीज़ की इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। लाइफ में महंगी से महंगी चीज़ें मिलती हैं। लग्जरी गाड़ी होती है इनके पास, लग्जरी फ्लैट होते हैं या लग्जरी घर होते हैं इनके पास। लाइफ में हर चीज़ मिलती है। ये रेखा का हाथ में होना बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। और अगर ये रेखा यहाँ से कट जाए, यानी कि यहाँ से ये रेखा हृदय की रेखा है, हृदय की रेखा से कोई भी रेखा आकर अगर इसको ब्रेक कर दे तो ये इतनी बेनिफिशियल नहीं है। आपको लाइफ में सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी बट अब ये 50% पे हो जाएगी, आपको आधी सक्सेस मिलेगी। यानी कि लग्जरी तो होगी बट बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं होगी। यानी कि आप लखपति हो गए, करोड़पति नहीं हो गए, ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आपकी लाइफ लाइन के ऊपर ट्रायंगल बने, यानी कि आपकी लाइफ लाइन के ऊपर ऐसे ट्रायंगल बने तो ये बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टी के योग होते हैं। ऐसे लोगों को लग्जरी प्रॉपर्टी मिलती है उस टाइम पीरियड में। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ से काउंट करेंगे, ये आपका 20 का यानी कि 20 की एज है, तो ये जो ट्रायंगल बना है ये 22 और 23 के सेंटर में है। तो यानी कि 22 और 23 के बीच में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। यदि आगे ये कहीं पे भी बन रही है या यहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगल कहीं पे भी बन रहा है, तो हाथ में ट्रायंगल का बनना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अभी ये एज कितनी होगी? ये जो एज है 30 से 35 के बीच में है। अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें डीपली देखना पड़ता है। बाकी आपको नियर बाय आपको बता देता हूँ कि ये 30 से 35 के बीच में एज है। अभी आपको इस एज में जाकर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी या आपको बड़ों से कोई बेनिफिट होगा, तो ये 100% प्रॉपर्टी का ही होगा। अब बात करते हैं केतु, यानी कि केतु माउंट के बारे में। हथेली में ये वाला माउंट केतु का माउंट है। केतु के माउंट के ऊपर यदि फिश के पर्वत, यानी कि फिश का साइन हो ऐसे करके या कैसे भी करके फिश का साइन दिखाई दे, तो ये भी बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों को लाइफ में अचानक से पैसा आता है, झटके से पैसा आना केतु काम करवाता है। और ये हाथ में साइन का बनना ये लाइफ में बहुत ट्रैवलिंग देता है। ऐसे लोगों को फॉरेन ट्रैवल्स बहुत मिलते हैं और ये लाइफ में खूब ट्रैवलिंग करते हैं, कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं पाते। यानी कि लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं।
कभी एक फॉरेन लैंड से दूसरे फॉरेन लैंड, इनकी लाइफ में ऐसे ही ट्रैवलिंग चलती रहती है। और एक प्रोफेशन अगर इनका ऐसा है कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है तो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। केतु का यहाँ पर केतु के माउंट के ऊपर फिश का साइन बनना बहुत ही भाग्यशाली है, ये बहुत पैसा दिलाता लाइफ में। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत के बारे में, यानी कि हथेली में ये वाला पर्वत शुक्र पर्वत होता है। यदि शुक्र पर्वत के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं देखने को मिले, यानी कि ऐसे करके कैसे भी करके आपको आड़ी रेखाएं देखने को मिले, तो ये मैरिड लाइफ को ख़राब करती है। ऐसे ये जो भी मैरिड कपल होते हैं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इनका लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, यदि ये रेखाएं बहुत ज़्यादा है तो ये डिवोर्स के चांसेस को भी बढ़ा देती है। यानी कि जिनके भी हाथ में ऐसी है, ऐसे लोगों के फैमिली में रिलेशन ख़राब, इनकी मैरिड लाइफ में अप एंड डाउन्स, और कहीं ना कहीं इनके लोगों से भी रिलेशंस ख़राब देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यदि इसके सामने मंगल रेखा आ जाए, यानी कि ऐसे करके, ये मंगल रेखा यदि आपके हाथ में है तो ये मैरिज को यानी कि सेपरेशन नहीं होने देगी, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहेगी, बट आपका रिलेशन चलता रहेगा। मंगल रेखा हाथ में होना बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। जिनके भी हाथ में ये मंगल रेखा है तो ये मंगल रेखा आपको संकटों से बाहर निकालती है। जिनके भी हाथ में ऐसी रेखा है तो ऐसे लोगों पर हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं, इस रेखा का बनना थोड़ा एग्रेशन भी देता है, बट ये सपोर्ट सिस्टम को बढ़ा देता है। लाइफ में आपको फ्रेंड्स की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, हर जगह से आपको सपोर्ट रहती है। इसी के साथ बात करते हैं अंगूठे के ऊपर एक यव का चिन्ह बनना, यानी कि इस यव के चिन्ह को बुद्धा साई भी कहा जाता है और थर्ड आई भी कहा जाता है, आप कुछ भी कह सकते हो। अंगूठे के ऊपर ये चिन्ह बनना, ये आपकी सिक्स सेंस, यानी कि आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है, अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, आपको पूर्ण आभास हो जाता है उस चीज़ों का, या कहीं ना कहीं आपको घबराहट या कुछ ना कुछ फीलिंग शुरू हो जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अंगूठे पर ऐसा साइन बनना ये लाइफ में लग्जरी भी दिलाता है, ये आपकी सिक्स सेंस को भी बढ़ाता है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट के रिलेटेड चीज़ों में भी दिलचस्पी रखते हैं, या इनको रिसर्च फील्ड में भी बहुत इंटरेस्ट देखा गया। उसी के साथ बात करते हैं हथेली में हृदय रेखा की, यानी कि इस रेखा को हृदय रेखा कहा जाता है। यदि हृदय रेखा यहाँ से चलती चलती ऊपर की तरफ कर्व ले ले, और ये कर्व आपका, ये सैटर्न का माउंट है और ये आपका गुरु का माउंट है, यदि ये हृदय रेखा कर्व लेके इन दोनों के सेंटर में चली जाए तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं यदि हृदय रेखा कहीं से कट रही है, यानी कि ऐसे कट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, या हृदय रेखा आपकी शैलो हो रही है, यहाँ से मोटी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखाता है। यदि आपकी हृदय रेखा यहाँ से ऐसे साइन से बन रही है, यानी कि इनके नीचे आइज़ वगैरह कुछ भी छोटी मोटी बन रही है, तो ये साइन अच्छे नहीं होते, ये मेजर हेल्थ इशू को भी दिखाते हैं। ऐसे लोगों को अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इनको बाहर की चीज़ों का बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। यदि आपकी गुरु की फिंगर, यानी कि ये वाली फिंगर आपकी काफ़ी लंबी हो और सूर्य की फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे लीडर्स होते हैं, या किसी भी पार्टी को चलाने वाले, ऐसा भी कहा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छे लीडर होते हैं, या कोई बहुत ही अच्छा टीचर हो सकते हैं ये लोग, और इनको नॉलेज बहुत अच्छी खासी होती है। यदि आपकी सूर्य की रेखा लंबी हो और गुरु की फिंगर छोटी हो, सूर्य की रेखा फिंगर आपकी लंबी हो, तो ये ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं, या ऐसे लोग जल्दबाजी में काम करने वाले होते हैं, बिना सोचे समझे काम करने वाले। रिस्क टेकिंग फैक्टर इनमें बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे लोग लॉटरी सट्टा में भी देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिंगर का लंबा होना अच्छा भी है, बुरा भी है। कई बार ये बेनिफिशियल भी होती है, कई बार ये नुकसान भी बहुत करवा देती है, पर दोनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सूर्य माउंट के बारे में, यानी कि इस माउंट को सूर्य का माउंट कहा जाता है। सूर्य के माउंट के ऊपर यदि ऐसी रेखा हो तो ऐसे लोगों को नेम एंड फेम लाइफ में बहुत मिलता है। ये अपनी लाइफ में हर चीज़ को अचीव करते हैं, यानी कि ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी होते हैं, या इनके गवर्नमेंट से रिलेटेड लिंक होते हैं, या कोई भी एमएनसी कंपनी सरकार से रिलेटेड या सूर्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, इन रेखा वालों को 100% मिलती हैं। और यदि यही रेखा आपकी यहाँ से बिल्कुल यहाँ से चलकर, यानी कि ऐसे चले और आगे जाकर 3 भागों में बढ़ जाए, एक रेखा आपकी यहाँ से जुड़े आके और एक रेखा आपकी यहाँ से जुड़े, तो ये बताती है, जो यहाँ से आ रही है इनहेरिटेंस को दिखाती है,
जो इधर से आ रही है आपके लाइफ पार्टनर के सपोर्ट का दिखाते हैं, यानी कि ऐसे आकर ऐसे आ जाए, तो ये आपके लाइफ पार्टनर की सपोर्ट होती है। यानी कि ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर की बहुत अच्छी सपोर्ट होती है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर के ग्रोथ के लाइफ पार्टनर के सपोर्ट के बाद ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ को हासिल करते हैं। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए उस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड है, फ्री के लिए कॉल या मैसेज बिल्कुल ना करें। और अगर आपने अभी तक मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, यानी कि पिछली वीडियो में मैंने एस्ट्रोलॉजी की वीडियो से रिलेटेड बात की थी, उसमें मैंने लाल किताब की वीडियोस भी बनाई हुई हैं और वैदिक से रिलेटेड वीडियो भी बनाई हैं। अगर आप लोगों को इन चीज़ों में भी दिलचस्पी है या रुचि है तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री महाकाल।